कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है, सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और धरती बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। गर्मी इतनी बढ़ गई कि बर्फ पिघल गई और एक वायरस फैल गया। इस बीमारी की वजह से लगभग सारे इंसान मर गए। इसी वजह से अमीर लोग दुनिया छोड़कर दूसरी ग्रह प्लेनेट पर चले गए। दूसरे ग्रह पर जाने का फैसला बहुत जल्दी लिया गया और उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ कोई और न चले जाए। इसलिए बहुत सारे रॉकेट्स एक साथ लॉन्च किए गए, जिससे हवा में प्रेशर बढ़ा और कुछ रॉकेट्स फट भी गए। दुनिया में जो थोड़े से लोग बचे थे वे अलग अलग अपने अपने देशों में बंट गए। फिर हम एक लड़की को देखते हैं। वह पहाड़ों के पीछे एक मिलिट्री बेस में एक रोबोट के साथ रहती है। उस लड़की का नाम एवा है और ये रोबोट उसके पिता ने बनाया था। रोबोट का काम है एवा के घर के सामने पहरा देना ताकि कोई हमला न करे या चोरी न करे। जब भी एवा मार्केट जाती है, रोबोट उसे हमेशा सचेत करता है कि रास्ते में जहरीला पानी है। जब एवा गाड़ी में नीचे उतरती है तो हम तबाह हुई दुनिया देखते हैं। वह एक स्टोर में जाती है और जरूरी सामान इकट्ठा करती है। उसे वहां सीड्स भी मिलते हैं। उसे अब यकीन होने लगता है कि इस दुनिया में अभी भी उम्मीद बाकी है। सामान गाड़ी में रखकर वह दीवार पर अपना लोकेशन लिख देती है ताकि अगर कोई जिंदा इंसान हो तो उसे ढूंढ सके। घर आकर रोबोट उससे पासवर्ड मांगता है। ईवा पासवर्ड देती है और अंदर जाती है। घर में कोई सामान अंदर लाने के लिए सबसे पहले रोबोट पासवर्ड मांगता है। एवा बार बार पासवर्ड बताती है। रोबोट बार बार पूछता है और एवा चिढ़ जाती है। गुस्से में एक बार एवा गलत पासवर्ड बोल देती है और रोबोट उसे धोखा समझकर उस पर हथियार तान देता है। असल में उसके पिता ने रोबोट में ऐसा सिस्टम बनाया था कि बिना सही पासवर्ड किसी को अंदर आने न दिया जाए। घर आने के बाद एवा अपना पूरा सूट वॉश करती है ताकि वायरस या जर्म्स खत्म हो जाए। फिर वह घर के सारे काम शुरू करती है। उसने खुद पौधे उगाने के लिए अलग जगह बनाई है जहां वह खाने का सामान उगाती है। फिर ईवा घर में सोलर सिस्टम लगाती है ताकि बिजली मिल सके। ये सारे काम वह अकेले करती है क्योंकि रोबोट बस उसकी सुरक्षा के लिए है, मदद करने के लिए नहीं। ईवा रोबोट से बातें भी करती रहती है। एक दिन वह कहती है, तुम मुझसे शादी कर लो। रोबोट जवाब देता है, मैं रोबोट हूँ और तुम इंसान हो, मैं शादी नहीं कर सकता। ईवा कहती है, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। पापा ने सब कुछ मेरे लिए बनाया और कहा था कि मैं वापस आऊंगा, पर वो नहीं आया। ईवा गुस्से में रोबोट से कहती है, तुम बेकार हो, एक काम भी नहीं कर सकते। रोबोट जवाब देता है, तुम्हारे पिता ने मुझे सिर्फ सुरक्षा के लिए बनाया है, मदद के लिए नहीं। इस घर में बिना पासवर्ड कोई नहीं आ सकता। अगले दिन एवा मार्केट जाने लगती है। रोबोट फिर उसे चेतावनी देता है कि नीचे का पानी जहरीला है। एवा भूल जाती है और वापस लौट आती है। रोबोट पासवर्ड मांगता है। एवा फिर गलत पासवर्ड बोल देती है। रोबोट गलत पासवर्ड सुनकर फिर उसे हथियार से धमकाता है। असल में उसके पिता ने रोबोट में ऐसा पासवर्ड डाला था जो हर 3 महीने में बदल जाता था। एवा कहती है, सारे पासवर्ड्स पापा ने मुझे एक डायरी में लिख कर दिए थे, लेकिन वह डायरी घर के अंदर है। ईवा कहती है, मुझे बस 1 मिनट दो, मैं डायरी निकाल लूं, फिर मैं पासवर्ड बता दूंगी। रोबोट नहीं मानता और कहता है, जब तक सही पासवर्ड नहीं बोलोगी अंदर नहीं आ सकते। ईवा रोबोट को मनाती है, पर रोबोट को कोई भावना नहीं होती। ईवा कहती है, इस दुनिया में आखिरी इंसान मैं हूँ और तुम सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए बनाए गए हो। लेकिन रोबोट नहीं मानता। एवा छुप जाती है, सोचती है कि शायद रोबोट को भूल जाए। 1 घंटे बाद एवा वापस आती है और कहती है, मुझे एक पेड़ लगाना है, उसके लिए मुझे बाहर जाना ही होगा। रोबोट कहता है, यहाँ एक भी पौधा नहीं है, तुम पेड़ कैसे लगाओगे? रोबोट को सब कुछ याद है और उसके नियम उसे रोकते हैं। ईवा उसे फिर मनाती है, 1 मिनट के लिए मुझे अंदर जाने दो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं वापस आ जाऊंगी। रोबोट फिर मना कर देता है, मेरा काम सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा है। एवा निराश होकर किसी से बात करना बंद कर देती है। रात बीत जाती है। अगली सुबह वह सोचती है कि यदि रोबोट उससे थोड़ा नरम हो जाए तो शायद वह बाहर जा सके। वह जैकेट पहनती है, चेहरा ढकती है और रोबोट के सामने जाती है। एवा कहती है, मैं रिफ्यूजी हूँ, मुझे मदद चाहिए। रोबोट कहता है, रेफ्यूजीज की मदद करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तुम्हारी सुरक्षा है। एवा कहती है, हमारे देश में युद्ध हुआ, मैं बचने के लिए यहाँ आई हूँ। रोबोट उसे जाने नहीं देता क्योंकि उसके सिस्टम में रेफ्यूजी पहचानने की परमिशन नहीं है। एवा फिर चली जाती है और रेफ्यूजी जैसा नया रूप बनाकर वापस आती है। रोबोट उसे जांचने लगता है और कहता है, अपने पेपर्स दिखाओ। एवा कहती है, मेरे पास कोई पेपर्स नहीं है, युद्ध में सब कुछ खो दिया। रोबोट फिर कहता है, मुझे पूरी कहानी बताओ। एवा रोने लगती है और कहती है, युद्ध में मेरे माता पिता और बहन सब मर गए, मैं किसी तरह बचकर यहाँ आई। रोबोट कहता है, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, लेकिन पहले सही पासवर्ड बताओ। एवा फिर निराश होकर चली जाती है। रात गुजरती है। सुबह होते ही उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वह फिर से रोबोट से अनुरोध करती है, मुझे बस 1 मिनट अंदर जाने दो। रोबोट कहता है, माफ करना, मैं मदद नहीं कर सकता, और अगर तुम इस दुनिया की आखिरी इंसान हो तो कल मैंने एक और इंसान देखा था, एक रिफ्यूजी। समझ रही थी असली इंसान नहीं होता, वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। ईवा बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वह रोबोट से और बहस नहीं करती। रोबोट उसे कहता है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पावर प्लांट है, शायद वहाँ इंसान हो और वे तुम्हारी मदद कर दें। वहाँ जाकर तुम अपनी बैटरी
पावर भी रिचार्ज कर सकती हो। ईवा तुरंत जल्दी से गाड़ी चालू करती है और पावर प्लांट की तरफ निकल पड़ती है। उसके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम है और बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर घर के अंदर पड़े हैं। जब वह पावर प्लांट पहुंचती है तो वह बहुत बड़ा होता है। अंदर पहुंचने में उसे बहुत समय लगता है, लेकिन आखिरकार वह अंदर चली जाती है। वहां उसे पानी की बॉटल्स नजर आती हैं। वह दरवाजा बंद कर देती है और अंदर जाती है, लेकिन बदकिस्मती से सारी बॉटल्स खाली होती। अब उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि उस पावर प्लांट में रेडिएशन होता है जो इंसान को कैंसर देता है और ईवा को भी कैंसर हो जाता है। कुछ समय बाद वह बहुत बीमार और कमजोर होने लगती है और आखिरी कोशिश में वह फैसला करती है कि अब रोबोट को खत्म कर देगी। वह तेजी से गाड़ी चलाकर रोबोट पर चढ़ा देती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि रोबोट बहुत मजबूत है। गाड़ी रोबोट से टकराकर टूट जाती है, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं होता। सुबह होती है, ईवा की हालत और खराब हो जाती है। रोबोट उसके पास आता है और कहता है, कल रात यहाँ किसी ने मुझ पर हमला किया था। एवा ये सुनकर कहती है, वह मैं थी, मैंने तुम पर हमला किया। रोबोट जवाब देता है, अब तुमने मुझ पर हमला कर दिया है, अब मेरी सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त हो जाएगी। इस समय एवा की मानसिक हालत भी खराब होने लगती है। उसे अजीब अजीब हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लगता है जैसे उसका पिता उसे बुला रहा हो, लेकिन वह सिर्फ रोबोट था जो उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, पासवर्ड बोलो, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। लेकिन एवा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह बोल नहीं पाती और थोड़ी देर बाद वहीं गिर जाती है और रोबोट उसे पकड़ भी नहीं पाता। इस कहानी का असली मतलब ये है, रोबोट सिर्फ एक मशीन होता है, उसके अंदर कोई भावना नहीं होती, उसे दर्द महसूस नहीं होता। और अगर मशीनों को इंसानों पर पूरा नियंत्रण दे दिया जाए तो वे इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं।